अरे ये क्या, पूरे घर में कचरा फैला हुआ है। आज बहू ने अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं किया है क्या? लग तो रहा है आज बहू ने साफ सफाई नहीं की। देखो हर जगह धूल बैठी हुई है। अभी बताती हूँ मैं उससे। रीना बहू, कहाँ हो तुम? हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे रीना बहू, तुमने आज घर की साफ सफाई नहीं की है क्या? नहीं मम्मी जी, आज मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगाया था, पोछा नहीं लगाया है। पर क्यों नहीं लगाया तुमने पोछा? ओ मम्मी जी, कल रात से ना मेरी तबीयत खराब हो गई है, फीवर आ रहा है, इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई लगाने की। मैंने सोचा रोज तो लगाती हूँ पोछा, आज झाड़ू बस लगा देती हूँ, कल लगा दूंगी फिर पोछा। बहू तुम्हें पता है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब कुछ डस्ट देखकर ना मुझे छींके आने लगती हैं। फिर तुमने किससे पूछकर पोछा नहीं लगाया? हाँ, मैंने तुमको 1000 बार बोला है कि घर में साफ सफाई होनी चाहिए, एक कचरा मुझे मेरी आँख में दिखना नहीं चाहिए। मम्मी जी वैसे भी इतना कचरा नहीं है, अब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं क्या करती। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है पोछा लगाने की। मैं पक्का कल साफ सफाई कर दूंगी अच्छे से। आज मैं आराम करने जा रही हूँ। और हाँ मम्मी जी, मैंने सबके लिए नाश्ता बना लिया है, आप लोग प्लीज नाश्ता कर लीजिएगा, ठीक है? मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे ये क्या, ये तो मुझे सुनाकर चली गई। इसकी आजकल बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है, मेरी बात पूरी हुए बिना ही चली गई आराम करने के लिए। मुझे तो लगता है कोई इसकी तबीयत नहीं खराब है, बस काम ना करने का बहाना ढूंढ रही है, नौटंकी कहीं की। लेकिन मैं भी उसकी सास हूँ, सास बताती हूँ उसे, ऐसे कैसे काम नहीं करेगी वो। उसे तो साफ सफाई आज ही करनी पड़ेगी। मेरा बेटा आएगा ना फिर बताती हूँ उसे। मम्मी। अरे बेटा, तू ऑफिस जा रहा है क्या? तैयार भी हो गया ऑफिस जाने के लिए? हाँ मम्मी, वो क्या है ना, आज मीटिंग है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना था। और बताइए मम्मी, आपने नाश्ता कर लिया कि नहीं? नहीं तो चलिए मेरे साथ आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नाश्ता करने ही जा रहा था। अरे कहाँ मैंने नाश्ता किया है, देख नहीं रहा है घर में कितनी गंदगी है। अरे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी। अरे मम्मी, आप क्यों झाड़ू पोछा करेंगी? रीना ने सुबह सुबह ही सफाई कर दी है सारे घर की। मुझे तो नहीं दिख रहा है तेरी बीबी ने कहाँ सफाई की है। मैं तो देख रही हूँ हर जगह ना धूल ही पड़ी हुई है। तेरी बीबी ना इस समय सुनती कहाँ है किसी की बातें। अरे पूरा दिन नौटंकी करती रहती है, काम ना करने का बहाना ढूंढती है। अभी मुझे बोल कर गई कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसने झाड़ू पोछा नहीं किया, और मुझे ऑर्डर दे कर गई है कि नाश्ता कर लीजिएगा, मैंने बना दिया है। ऐसे बोल रही है जैसे एहसान कर दिया है मेरे ऊपर। घर की बहू है तो नाश्ता पानी खाना पीना तो बनाएगी ही ना। अरे मम्मी, आप जरा सी बात में गुस्सा हो गई। अरे सच में रीना की तबीयत खराब है, कल रात में उसे बहुत ज्यादा फीवर था, फिर मैंने टेबलेट दी तब जाके उसका फीवर गया है। फिर भी उसने सुबह सुबह उठकर सारे घर की साफ सफाई की है और सबके लिए नाश्ता भी बनाया है, चाय भी बनाई है। अब थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने ही कहा था जाओ कमरे में आराम कर लो, मैं नाश्ता कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे तेरी बीबी की कोई तबीयत नहीं खराब है, वो तो काम ना करने का बहाना ढूंढती रहती है। और तू तो है ही पागल जो उसकी बातों में आ जाता है। मुझे तो सब पता है, तू ना एक नंबर का बीवी का गुलाम बन चुका है लगता है। जो बीबी कहेगी उसी की बात मानेगा। मैं कह रही हूँ ना कि वो नाटक कर रही है, उसकी कोई तबीयत नहीं खराब है। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हैं? सच में उसकी तबीयत खराब है। अरे मैंने उसे देखा था, कितना तेज उसकी बॉडी गर्म थी। अरे उसे फीवर था रात में। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, चलिए आप मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। इतना गुस्सा करना सही नहीं होता है मम्मी, चलो आप मेरे साथ नाश्ता करो। चलो गया, ठीक है कर लेती हूँ तेरे साथ नाश्ता। रीना, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? राहुल जी मेरी तबीयत ठीक तो नहीं लग रही है, दवाई तो खाई है मैंने, फिर भी बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। ऊपर से ना कमजोरी भी पता नहीं क्यों लग रही है इतना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी आराम करो। अगर शाम तक तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो कल अपन डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? और घर का काम कुछ मत करना, ओके? और हाँ, शाम का खाना मत बनाना, मैं बना दूंगा, या तो फिर मम्मी मेरी हेल्प कर देंगी, या तो बाहर से मंगा लेंगे। लेकिन तुम परेशान मत हो ना, तुम तो पूरा दिन आज आराम करना। एक तो तुम अपनी तबीयत पे जरा सा भी ध्यान नहीं देती हो, पूरा दिन काम करती रहती हो, खाने पीने का भी कोई टाइम नहीं है तुम्हारा। थोड़ा ना अपने बारे में भी सोचा करो, अपना भी ख्याल रखो। सबका ख्याल रखते रखते ना तुम तो अपने बारे में सोचना ही भूल जाती हो। अच्छा ठीक है राहुल जी, अब आप मुझे डांटेंगे क्या मेरी तबीयत खराब है तो? अरे बाबा, डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि तुम अपना भी ध्यान रखा करो। सबका ध्यान रखती हो ना, वैसे ही अपना भी ध्यान रखा करो। चलो अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, कुछ भी काम हो ना तो फोन कर देना मुझे, ठीक है? और ज्यादा तबीयत खराब होगी तुम्हारी तो बताना मुझे, ठीक है? फिर आज ही चल देंगे डॉक्टर के यहाँ। ठीक है जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको बता दूंगी। आप जाइए नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। चलो थोड़ी देर और आराम कर लेती हूँ, फिर अभी तो दोपहर का खाना भी बनाना है। बहू, तेरी नौटंकी अगर खत्म हो गई हो तो चल खाना भी बना दे, मुझे भूख लग रही है। पर मम्मी जी अभी से खाना? अभी तो सबने नाश्ता किया था, आपने नहीं किया है क्या?
मैंने तो सबके लिए नाश्ता बनाया था। थोड़ी देर से खाना बनाती हूँ, तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किया था मैंने नाश्ता, लेकिन तेरे नाश्ते से क्या पेट भरता है? इतना सा तो नाश्ता देती है। चल मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप से उठ और जा खाना बना। मम्मी जी मेरी अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं 1 आधे घंटे आराम करके आपके लिए खाना बना दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे 1 घंटे के अंदर खाना चाहिए। मैं सब जानती हूँ, तेरी कोई तबीयत नहीं खराब है। मेरा बेटा पागल बनता होगा तेरी बातों में, मैं नहीं बनने वाली हूँ, समझी? सास हूँ तेरी, सब जानती हूँ। और तेरी हरकतें तो बिल्कुल ही जानती हूँ। एक नंबर की नौटंकी है तू। तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है ना? कुछ भी कर ले, मैं तो नहीं सुनने वाली हूँ, समझी? तुझे तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे तेरी तबीयत खराब हो चाहे नहीं खराब हो। मम्मी जी की बिना पता नहीं क्या ही जिद रहती है, हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। जब कुछ काम नहीं रहता है ना तो जबरदस्ती इनको काम करवाना पड़ता है। इसीलिए मैंने नाश्ता बना दिया था कि सब लोग खा लेंगे तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँगी। फिर भी मम्मी जी को तो मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ, फिर जाके बना दूँगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। राहुल जी को फ़ोन करके बुला लूँ क्या? आज ही चली जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ, नहीं तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी। नहीं करती हूँ, फालतू परेशान हो जाएंगे। वैसे भी वो आते ही होंगे, अगर मैं कुछ कहूँगी तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करती हूँ। रेनू, तुम किचन में क्या कर रही हो? अरे राहुल जी, आप इतना जल्दी आ गए? हाँ आ तो गया हूँ, लेकिन ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम शाम का खाना मत बनाना, फिर क्यों बना रही हो तुम? तुम्हें आराम करने के लिए बोल के गया था, फिर भी तुम किचन में हो। अरे राहुल जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी तो मैंने सोचा आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। फालतू में आप लोग परेशान होंगे। अरे कैसी बात कर रही हो? अरे परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो खाना ही बना रही हो ना, रोज तो तुम ही बनाती हो। अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। आया था बट मैंने दवाई खा ली। ये क्या? तुम्हें तो कितना तेज फीवर है, फिर भी तुम किचन में काम कर रही हो। कैसे समझाऊं, कौन सी लैंग्वेज समझोगे तुम? मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ, जरा सा नहीं सोचती हो अपने बारे में। चलो चुपचाप से कमरे में और तुम आराम करो, हम अभी के अभी डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। अरे आप परेशान मत होइए, मैंने दवाई खाई है, थोड़ी देर से उतर जाएगा फीवर। फिर कल चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। अभी तो आप ऑफिस से आए हैं, आपको भी तो थकान लगी होगी ना, फालतू परेशान होंगे। चलिए कल चलते हैं, ठीक है? आप जाइए फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। सब लोग बैठकर साथ में खाना खाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी ना? चलो चुपचाप से बताओ क्या काम करना है, मैं काम करता हूँ, तुम मुझे बस बताते जाना। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मैं आराम से कर लूंगी, आप जाइए ना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बोला ना। तुम तो मुझे बताओ क्या काम करना है, आज का खाना तो मैं ही बनाऊंगा। अरे राहुल बेटा, तू पागल हो गया है क्या अपनी बीबी के चक्कर में? शर्म लिहाज तो लगता है जैसे तू भूल ही गया है। अरे बहू के होते हुए तू खाना बनाएगा किचन में? मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता इस घर में। मैं इस महारानी को किस लिए लाई हूँ इस घर में? आरती उतारने के लिए? अगर ये घर का काम भी नहीं कर सकती है, सबके लिए खाना भी नहीं बना सकती है, तो क्या मतलब है इसका इस घर में रहने का? और तू ज्यादा पागल मत बन उसकी बातों में आकर, समझे ना? ये सब तो वो नखरे कर रही है तुझे अपनी बातों में फंसाने के लिए, और तू उसकी बातों में आ भी रहा है। तुझे तो देखकर ऐसा लगता है जैसे तू तो बीबी का गुलाम बन गया है। अरे मम्मी कैसी बातें करनी है आप? और आपने ये क्या गुलाम गुलाम का रट लगा के रखा है? अरे बीबी की मदद कर दो, थोड़ा बहुत हाथ बटा लो तो क्या गुलामी हो जाती है? बताइए जरा मुझे। वो भी तो हर काम करती है ना हमारे घर का, हर चीज में हेल्प करती है हमारी। वो चीज तो आपको दिखाई नहीं देती है। अरे इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के बारे में सोचकर वो खाना बना रही है कि आप लोग को परेशानी ना हो, मुझे परेशानी ना हो। और ऊपर से आप उसे बोल रही हैं कि नाटक कर रही है, उसके बारे में जरा सा नहीं सोच रही हैं आप। मैं तो अपनी बीबी की मदद करूंगा, आपको चाहे गुलामी लगे चाहे कुछ भी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया है, सुख दुख में साथ रहने का वादा किया है। फिर मैं उसे भला ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, फिर भी आप बोल रही हैं कि बस उसे काम करने दो करने दो। आप तो सोचती ही नहीं है जरा सा उसके बारे में, कम से कम मुझे तो उसकी मदद करने दीजिए। देखिए माँ, वो मेरी बीबी है, मैं तो उसके बारे में सोचूंगा भी और उसकी मदद भी करूंगा, उसके सुख दुख में उसका साथ भी दूंगा। आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और आप एक बात बताइएगा, जब आप दीदी से बात करती हैं तो दीदी जब बताती है कि जीजू उनके हर काम में मदद करते हैं, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह मेरा दामाद कितना अच्छा है, कितना संस्कारी है, मेरी बेटी को कितना खुश रखता है। तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं मदद कर रहा हूँ अपनी बीवी की, तब आपको बड़ा बुरा लग रहा है। बता रहे हो आपकी गुलामी कर रहा है, ये पागल हो गया है बीवी के प्यार में।
ये मेरी बीबी है, अगर मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में तो कौन सोचेगा, आप बताइए। सॉरी मम्मी, मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो माफ करिएगा। मैं ये सब बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने ही मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तूने जो भी कहा सही तो कहा है, मैं ही ऐसी हूँ। मैंने तो बेचारी बहू के बारे में जरा सा नहीं सोचा, बस जब देखो सुनाती रहती हूँ। बेचारी की कल से तबीयत खराब है, मुझे जरा सा ख्याल नहीं आया उसके बारे में, बस उसे नौटंकी नाटक करी है ये सब बोल रही हूँ। माफ करना बहू, दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं भी जानती हूँ तू भी तो इंसान है, तेरी भी तबीयत खराब हो सकती है। कोई मशीन तो है नहीं कि जो 24 घंटे चलती रहेगी। मशीन भी कभी खराब हो जाती है, फिर भी तू तो इंसान है। बेटा तू सही कह रहा है, हर माँ को ऐसा लगता है ना कि जब बेटी की मदद दामाद जी करे ना तो बहुत अच्छा हो लगता है कि वाह मेरी बेटी कितनी सुखी है। लेकिन वही काम अगर बहू की मदद मेरा बेटा करे ना तब बहुत बुरा लगता है। अरे मेरा बेटा तो गुलामी कर रहा है अपनी बीबी की। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, अगर आपको बेटी के लिए अच्छा लगता है तो बहू के लिए भी अच्छा लगना चाहिए। अरे बहू भी तो किसी की बेटी है। पता नहीं मैं ये सब बातें कैसे भूल गई। एक औरत हूँ फिर भी एक औरत का दर्द नहीं समझती। अरे कभी कभार जब तेरे पापा जी मेरी मदद करते थे ना तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि ऐसा लगता था वाह मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है। और आज अपने बेटे को देखकर उल्टा मैं बेटे और बहू को ही सुनाने लगी, उनको तारीफ करने की बजाय उन्हीं को सुनाने लगी। बेटा तुझे ना हर समय हर वक्त अपनी बीवी का साथ देना चाहिए। एक पत्नी के लिए ना एक पति का साथ होना, फिर तो उसे चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं उसे हमेशा हर मुसीबत छोटी ही लगती है। बहू आज के बाद तुम दोनों को कभी मैं ऐसी बातें नहीं कहूँगी, माफ़ करना मुझे, ठीक है? और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। और बेटा तू ना आज ही ले जा डॉक्टर के पास बहू को, ठीक है? और आज का खाना मैं बना लेती हूँ सबके लिए। मेरी बहू मेरे हाथ का खाना खाएगी ना तो बिल्कुल से ठीक हो जाएगी। आखिर माँ का हाथ का खाना है, क्यों बहू? थैंक यू सो मच मम्मी जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।